सुबह की ताज़ी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और वो सुकून सिर्फ सुबह जल्दी उठने वालों को ही नसीब होता है। अगर आप सुबह जल्दी नहा धोकर पूजा पाठ कर लेते हैं ना, तो घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो जाता है और ये ना आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब लाता है। सुबह जल्दी उठने से ना सिर्फ दिन लंबा होता है, बल्कि हमारी सोच भी साफ होती है, हमारी एनर्जी भी इस समय डबल होती है, तो सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ये समय सिर्फ हमारे लिए होता है। ना इस समय कोई भाग दौड़ होती है, ना कोई शोर, बस एक शांत दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर नहा धोकर पूजा पाठ मेरी हो चुकी थी, घर की क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। मेरे घर में सुबह से जल्दी उठने की आदत हम सभी में है। मेरे हस्बैंड, मैं और हमारे घर में लगभग सभी लोग सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। तो हमेशा की तरह 4:30 बजे मेरे दिन की शुरुआत होती है। पानी वानी पीने के बाद में घर में जो भी बेसिक क्लीनिंग होती है वो मैं कर लेती हूँ। अगर कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है तो वो हमेशा मैं बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पर सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सबसे पहले मेरा काम होता है बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार करना। आज बनने वाले हैं पनीर के पराठे, तो उसके लिए स्टफिंग यहाँ पर मैंने तैयार करके रख दी थी। बच्चों को भेजने के बाद फिर मैं बैठकर अपनी सुबह की चाय एंजॉय करती हूँ। दिन की पहली चाय मैं और मेरे हस्बैंड साथ ही में पीते हैं, क्योंकि उसके बाद हम दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो ये जो शांति भरा माहौल होता है ना, सुबह काम करने में बहुत मन लगता है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उन्हें ना दिन भर थकान रहती है और ऐसा लगता है टाइम ही नहीं है किसी काम को करने के लिए। तो अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे आपका मन शांत रहता है, शरीर एक्टिव रहता है और सबसे ज़रूरी बात, हमारे कामों को करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है। तो बच्चे स्कूल चले गए थे। नाश्ता वगैरह करने के बाद में जो भी मैंने कपड़े सुबह धो के रखे थे, वो सब मैं ले आई थी छत पर। कई बार मैं मशीन में लोड लगा देती हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे हाथ से ही धोने हैं, तो नहाने से पहले वो मैं धो के रख लेती हूँ। अभी बच्चे स्कूल चले गए थे, नीचे का काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका है, तो कपड़े लेकर मैं आ गई थी छत पर। और सुबह जल्दी उठने के न जाने कितने फ़ायदे हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। सबसे पहले तो हमें ना बहुत ही शांत माहौल मिलता है, और जब दिन की शुरुआत हमारी अच्छी होती है ना, तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा निकलता है। जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन हमारे कंट्रोल में होता है। किस काम के लिए हमें कितना टाइम देना है, ये सब हम प्लान कर सकते हैं। कौन से ऐसे घर के एक्स्ट्रा काम हैं जो हम कर सकते हैं। तो हम सभी के पास घर में बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि घर में एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े से बड़े सामान को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़िम्मेदारी हमारी ही होती है, और वो चीज़ें ना सबको समय पर मिल जाएँ, इसके लिए ना हर चीज़ को हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। तो अपने आप को ना स्ट्रेस फ्री रखने के लिए सबसे बेस्ट टाइम जो होता है ना, वो सुबह का होता है। आप जब अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल पाते हैं ना, तो आपको खुद लगता है कि हम अपने घर को बहुत ही अच्छे से सँभाल पा रहे हैं। सुबह जल्दी उठने से हमारी हेल्थ पर भी बहुत अच्छा असर होता है। जब आप सुबह उठ के थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लेते हैं, अपनी एक बढ़िया सी चाय पी लेते हैं, थोड़ी देर नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, तो आप खुद देखेंगे आपको काम करने में ना बहुत अच्छा लगता है। कई बार घर के कामों में हम अपना नाश्ता, अपना खाना छोड़ देते हैं या थोड़ा-सा लेट करते हैं, तो जब हमारा डाइजेशन ख़राब होता है ना, तो उसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। तो अगर पुराने लोगों ने, हमसे बड़े लोगों ने ये बात कही है ना कि सुबह जल्दी जागना चाहिए, तो कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो अपनी पुरानी चीज़ों की तरफ लौटने की कोशिश कीजिए। अपनी दिनचर्या को कुछ इस तरह से प्लान कीजिए कि आप अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल पाएँ, ताकि अपने घर को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाएँ। यहाँ पर मेरे लंच की तैयारी भी चल रही है। दाल मैंने सुबह ही भिगा के रख दी थी, तो अभी मैंने उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है, और उसी के साथ-साथ यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ बीन्स आलू की सब्ज़ी, और साथ में आटा भी मैं अभी लगा के रख दूँगी। तो इतना काम जब मेरा किचन का ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करती हूँ अपने यूट्यूब के लिए, या आप जैसे दोस्तों के जवाब देने के लिए, या अगर मुझे कोई घर के काम करने हैं उसके लिए। बहुत सारे लोग प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। तो उसके लिए ना बहुत ही आसान तरीका है। अपने आप को ना डेली 10 मिनट पहले उठाना शुरू कीजिए, और आप खुद देखेंगे धीरे धीरे जब आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएंगे ना, तो आप खुद जल्दी उठेंगे। जब आपको लगेगा कि आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है और कामों को करने के लिए, तो अपने आप से ना एक मोटिवेशन मिलता है और हमारा सारा काम जो है वो टाइम से भी हो जाता है।
लंच तैयार हो गया था। यहाँ पर पापा जी को खाना खिलाने के बाद मेरे पास इतना टाइम है कि मैं इसमें ना जो चाहे वो काम कर सकती हूँ। तो अभी मेरे बेटे के टेस्ट चल रहे हैं, तो उसकी ना थोड़ी बहुत तैयारी मैं घर पर करके रखती हूँ। नेक्स्ट डे मुझे उसको क्या लर्न कराना है ये सब ना मैं एक दिन पहले ही उसकी कॉपी में नोट डाउन कर देती हूँ, ताकि मैं कोई भी चीज़ भूलूँ नहीं। तो अगले दिन ना उसका स्पेलिंग टेस्ट था, तो यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स थी जो मैंने उसके लिए नोट करके रखी हैं। धीरे धीरे करके ना जब बच्चों को इस तरह से आप अच्छे से स्पेलिंग वगैरह लर्न कराते हैं तो उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है। ये सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो यहाँ पर मुझे अचार बनाना था। उसके लिए नींबू और मिर्च वगैरह रखी थी, उनको मैंने धो के रख दिया है और अभी इनको सूखने के लिए छोड़ दूँगी। और इसके बाद भी ना आज मेरे पास यूट्यूब का कोई काम नहीं था। जैसा कि आपको पता ही है कि एक दिन के गैप के बाद ही मेरा व्लॉग आपको मिलता है। आज मुझे यहाँ पर ये सारे सूट प्रेस करके रखने थे। दोपहर का टाइम ना मैं आयरनिंग वगैरह के लिए रख लेती हूँ, और मैं ना बहुत सारे कपड़े एक साथ नहीं करती हूँ, थोड़े-थोड़े कपड़े प्रेस करके ही रखती हूँ, क्योंकि ना ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो सबसे पहले ना मैंने ये जो सूट स्टिच किए थे, इनमें मुझे लगाने थे हुक। तो जब भी मैं अपने कोई भी सूट सिलती हूँ ना, उसके बाद मैं एक बार ना उनको ज़रूर धो देती हूँ। सुबह ही मैंने वॉश कर दिए थे, और ये हमेशा ना मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई फैब्रिक कलर छोड़ देता है। तो वॉशिंग मशीन में मैं अपने कपड़े बहुत ही कम धोती हूँ। तो यहाँ पर दोनों सूटों में हुक लगा दूँगी, उसके बाद मैं इनको प्रेस करके रख दूँगी। और जब तक कपड़ों में आप प्रेस नहीं करते ना, तो कपड़ों में ना उतनी चमक नहीं आती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े-थोड़े करके ना मैं एक-एक दिन सबका मैंने सेट किया हुआ है, कपड़े प्रेस करके लगा देती हूँ। और अगर आपको कोई भी काम थोड़े से बोरिंग लगते हैं ना, जिस कामों को आपको करने में मन नहीं लगता है, तो आप म्यूज़िक की हेल्प लीजिए। आप देखेंगे ना वो बोरिंग काम भी ना बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से हो जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर दोनों सूटों में मैंने हुक लगा दिए थे। तो ये दोनों सूट मैंने अभी पिछले 2-3 दिनों में ही तैयार किए हैं, और ज़्यादातर मैं अपने सूट घर पर ही सिलती हूँ। और जब आपको अपने आप अपने कपड़े सिलने आते हैं ना, तो आपको किसी की फ़िटिंग भी समझ में नहीं आती है। तो अपनी शादी के और अपने अभी तक के जितने भी कपड़े थे ना, ज़्यादातर मैंने खुद ही सिले हैं। कुछ एक आध सूट ऐसे हैं जो मैंने स्टिच भी करवाए हैं। तो बस ये काम ख़त्म करने के बाद में जो भी सामान था उसको मैं अच्छे से रख दूँगी, और अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन वाले सूट मुझे पसंद नहीं आते। आपने देखा ही होगा, मैं बहुत सिंपल टाइप के डिज़ाइन पसंद करती हूँ। तो इसमें मैंने एक गोल गला बनाया था, और दूसरा वाला जो था इसमें ना रेडीमेड गला बना हुआ था, तो इसमें मुझे आगे का नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ी, पीछे का बस मैंने बनाया था, और बहुत ही जल्दी से ना स्टिच हो जाते हैं। जब बच्चे घर पे नहीं होते हैं तो सारे काम ना बहुत ही स्मूथली होते हैं, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो ये जो भी आयरनिंग करनी है या मुझे किसी भी जगह की क्लीनिंग करनी है, ये सारे काम ना मैं तभी करती हूँ, और बहुत ही आराम से ये सारे काम हो भी जाते हैं। हमेशा अपने आप के लिए ना थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकाल के रखिए। आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, वो दिन में एक चीज़ ज़रूर कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपको ना घर के काम को करने में ना अच्छा लगने लगेगा। अपने आप को अगर आप दिन-रात घर के कामों में ही लगाए रखेंगे, अपनी पसंद का कोई काम नहीं करेंगे, तो आपको ना घर के काम भी बोरिंग लगने लगेंगे। क्योंकि देखिए, काम हमें वही रोज़ करने हैं, और एक जैसे काम जब हम डेली करने लगते हैं ना, तो थोड़ी-सी बोरियत आ जाती है। तो कभी-कभी ना अपने लिए थोड़ा-सा टाइम ज़रूर निकालिए। मैं अपने टाइम को कुछ इसी तरह से निकालती हूँ। मुझे सिलाई का बहुत शौक़ है, और मैंने अपने घर के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई भी हैं। मैंने अपने घर के सोफ़ा कवर्स, कर्टेन्स, ज़्यादातर चीज़ें ना खुद बनाई हुई हैं। लेकिन जब से मेरा छोटा वाला बेटा हुआ है ना, तो ये वाला काम जो है मेरा थोड़ा-सा कम हो गया है। जब मैं घर जाती हूँ ना, तब फिर मैं अपना ये सब काम करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना मुझे बिल्कुल भी ना किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता, ना खाना बनाने की जल्दी, ना सुबह कोई और काम करने की दिक्कत होती है। तो अपने सारे जो भी सूट वग़ैरह है ना, मैं वहीं से सिल के लाती हूँ। तो अभी ना इसके लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मैं निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि बेटा मेरा अभी इतना छोटा भी नहीं है, तो उसको पता है कि मम्मा कुछ काम कर रही हैं, तो मुझे परेशान भी नहीं करता है। घर के सारे काम करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ हमारी नहीं है, घर के बाकी मेंबर्स को भी इसकी ज़िम्मेदारी दीजिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, तो छोटे-छोटे काम आप उनसे करवाइए, क्योंकि यही एक टाइम होता है जब आप उनको ना एक डिसिप्लिन लाइफ़ जीना सिखाते हैं, जो आगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और आपको इसके लिए अगर उनके साथ थोड़ी-सी सख्ती भी करनी पड़ती है ना, तो सख्त भी होइए। अपने बच्चों के लिए पहला रोल मॉडल आप ही होते हैं, तो अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे ना, तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली वो सब चीज़ें सीख ही लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को ना एक डिसिप्लिन में रखिए,
किसी भी काम को अगर करने का आपका मन नहीं है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बता सकते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अपने आप को थका कर, अपने आप को परेशान करके जब आप वो काम करेंगे ना तो वो काम बहुत अच्छे से होगा, ना ही आपको करने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर सारे कपड़े प्रेस करने के बाद अभी मैं इसको इनकी अलमारी में रख दूँगी। तो ये सारा काम मेरा होने के बाद भी ना मेरे पास कम से कम अभी आधा 1 घंटा बचा है, जिसमें मैं आराम भी कर सकती हूँ और अपनी पसंद की कोई बुक भी पढ़ सकती हूँ। जिस तरह से खाना खाना हमारे लिए ज़रूरी होता है ना, उसी तरह से मेंटल पीस के लिए कुछ अच्छी बुक्स, कुछ अच्छे लोग बहुत ज़रूरी होते हैं। आप अपने दिमाग को जैसी खुराक देंगे ना, आपका दिमाग वैसे ही काम करेगा। और मुझे लगता है किताबों से अच्छा दोस्त ना कोई नहीं हो सकता है। कोई भी अच्छी बुक आप शुरू कर सकते हैं। डेली 1-2 पेज पढ़िए, धीरे-धीरे करके ना आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा और आप देखेंगे कि आप ना फालतू की चीज़ों से बहुत दूर हो जाते हैं। जब हम कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं तो उनसे ना हमेशा कुछ अच्छा ही सीखते हैं। बेकार की रील्स देखने से, बेकार की न्यूज़ देखने से अच्छा है कि आप अपने दिमाग को ना कुछ अच्छी चीज़ों से फीड कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था। मीशो से मेरा एक पार्सल आया है। ये कुछ ब्लाउज़ पीसेस हैं जो मैंने ऑर्डर किए थे और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। ये ना सारे कॉटन के हैं। वैसे ना प्योर कॉटन तो नहीं है, थोड़ा-सा इसमें मिक्स भी है, लेकिन ये मुझे अच्छे लगे। और इसमें ना 10 पीस हैं, बहुत ही अच्छे कलर्स भी हैं और लगभग सारे कलर इसके अंदर हैं। तो वही मैं अभी खोल के चेक कर रही थी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने आपको सारे कलर्स खोल के दिखा दिए हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी मुझे। आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना कीमती समय मेरे ब्लॉग में देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग के साथ।